कल्पना करो, आपको अपने ही परिवार से युद्ध करना पड़े, अपने गुरु, अपने दादा, अपने भाइयों से। क्या आप लड़ पाएंगे? महाभारत के युद्ध में यही हुआ था अर्जुन के साथ, और यहीं से शुरू हुई भगवद गीता। कुरुक्षेत्र की धरती, जहां धर्म और अधर्म का सबसे बड़ा युद्ध होने वाला था। एक तरफ थे कौरवों की विशाल सेना, दूसरी तरफ थे पांडव। राजा धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, बताओ संजय, मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध भूमि में क्या कर रहे हैं? दुर्योधन अपनी सेना देखकर गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। वह बोला, गुरुदेव देखिए, पांडवों की सेना कितनी शक्तिशाली है। भीम और अर्जुन जैसे महान योद्धा उनके साथ हैं। फिर उसने अपनी सेना के महान योद्धाओं के नाम गिनाए, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा। फिर अचानक पूरा आकाश गूंज उठा। भीष्म पितामह ने सिंहनाद करते हुए शंख बजाया। इसके बाद दोनों सेनाओं ने एक साथ शंख बजाए और भगवान श्री कृष्ण ने अपना शंख पांचजन्य बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। मैं देखना चाहता हूँ मुझे किनसे युद्ध करना है। जब अर्जुन ने देखा, उनके सामने खड़े थे उनके गुरु द्रोणाचार्य, उनके दादा भीष्म, उनके भाई, मित्र, रिश्तेदार। अर्जुन कांपने लगे। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मैं अपने ही लोगों को मारकर जीत नहीं चाहता। मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा धनुष गिर रहा है, मुझे युद्ध नहीं करना। और अर्जुन रथ में बैठकर रो पड़े। अगले अध्याय में भगवान कृष्ण शुरू करेंगे गीता का ज्ञान। कुरुक्षेत्र की धरती पर अर्जुन टूट चुके थे, हाथ कांप रहे थे, गांडीव धनुष नीचे गिर चुका था। तभी भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, हे अर्जुन, यह कमजोरी तुम्हें शोभा नहीं देती, यह क्षत्रिय के लिए अपमान है। उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है, वह अजर है, अमर है। शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। हे अर्जुन, एक क्षत्रिय के लिए धर्मयुद्ध से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। फल की चिंता छोड़ो और अपना कर्तव्य निभाओ। जो सुख और दुख में समान रहता है, जो क्रोध और भय पर नियंत्रण रखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। अब अर्जुन समझ चुके थे, यह युद्ध केवल भूमि के लिए नहीं, धर्म के लिए था। उन्होंने गांडीव उठाया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। गीता का यह ज्ञान आज भी हमारे जीवन को बदल सकता है। वीडियो में दिया गया गीता का ये ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय श्री कृष्णा।